केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल विकास तीर्थ सह जन संवाद यात्रा के क्रम में आरा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सह बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आरा के सदस्यों व्यवसायियों को संबोधित करते हुए बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश भर के निचले से निचले स्तर तक की जनता की व्यवहारिक कठिनाइयों को सुनना और उन्हें केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। भोजपुर चैम्बर की ओर से उठाए गए बिंदुओं में मुख्य रूप से बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर कटने वाले ट्रांजैक्शन चार्ज और आयकर दाता के लिए पेंशन आदि को गंभीरता के साथ सुनते ही तावड़े ने कहा कि यह देश भर के व्यवसायियों की व्यवहारिक कठिनाई आज हमें जानने को मिला है। श्री तावड़े ने चैम्बर को आश्वासन दिया कि उनकी इन व्यवहारिक बातों को केंद्र सरकार के संबंधित मंत्री तक अवश्य पहुंचाएंगे और विशेषज्ञों की सलाह पर सकारात्मक पहल अवश्य करेंगे। बैंकों में कैश जमा करने से नहीं कर पाते, क्योंकि बैंक कैश लेने में भी 100 रुपए में 75 पैसा काट ले रहा है। तो महोदय, यह बैंकों ने जो पिछले 2 वर्षों में आपको अपना लाभांश दिखाया है कि हम लॉस से लाभ में आ गए, तो सरकार की ये नीति नहीं होनी चाहिए कि व्यवसायियों को छूट दिया जाए, क्योंकि व्यवसायी सबसे बड़े सर्विस प्रदाता है और देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। तो महोदय, इस पर ध्यान दिया जाए। जीएसटी में कुछ प्रावधान है, उसमें सारे हम लोगों ने टर्म्स में लिखे हैं, तो उसको आप जीएसटी वालों को दिखा दीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत विशेष हम नहीं बोल पाएंगे, टैक्स के विषय में उसमें है। लेकिन जीएसटी से हम परेशान हैं। ऐसा सुना गया था कि जीएसटी आएगा तो हमें बहुत सुविधाएं हो जाएंगी, लेकिन अब जीएसटी में 100% का पेनाल्टी लग रहा है 1 महीना और 1.5 महीने के अंदर। यदि हमारा कोई रिटर्न गलत हो गया या छूट गया, एक तो हर महीने रिटर्न देना है, क्वार्टरली रिटर्न देना है, उसमें कोई मिस कर गया या गलत चला गया तो करेक्शन भी नहीं है और 100% तक पेनाल्टी है। तो यह जरा सा हम लोगों को दुखदायी प्रतीत होता है, इस पर ध्यान दें। आज देश भर में एक्सप्रेस वे, हाईवे, नदियों का सेतु आदि का जाल बिछा है। यह देश की तरक्की में अति सहायक है। इन सड़कों से लंबी दूरी बहुत ही सुलभ और कम समय में पूरी कर ली जाती है। इससे व्यवसायियों के ट्रांसपोर्ट पर लगने वाला समय और व्यय दोनों ही घटा है। इसके लिए हम आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जल संरक्षण, हमारे देश के किसी हिस्से में बाढ़ आती है तो किसी हिस्से में सूखा पड़ता है। इसके निवारण के लिए यदि देश के सभी नदियों के मध्य नहर आदि बनाकर एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो निश्चित ही बाढ़ और सूखा के निराकरण के साथ लगभग सभी जगहों पर सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध हो जाएगा। इससे अत्यधिक मात्रा में जल का संरक्षण भी संभव हो सकेगा। आदरणीय महोदय, हम आपको अपना अभिभावक समझते हुए, अपना प्रतिनिधि समझते हुए व्यवसायियों की कुछ व्यवहारिक बातों को आपके समक्ष साझा किया। यदि हमसे किसी बात करेंगे और पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बातों को और इसका समाधान हम बताएंगे। किसी व्यवसाय को इस नंबर बनाने की बाइंडिंग वायर की ये सब यूनिट हमारे जिले में 1.25 साल के अंदर स्थापित हुई है। 23 इससे ये निश्चित है कि 100 से अधिक लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है और हम चाहेंगे कि सरकार यदि हमारे जैसे संस्थानों के साथ से हम लोगों को स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर सकेंगे। सुरक्षा व्यवस्था, वैसे तो देश की सीमा की सुरक्षा में कोई कसर नहीं है। आज हमारे देश की ओर आंख उठाकर देखने की ताकत किसी भी पड़ोसी मुल्क में नहीं है, लेकिन देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। देश के किसी भी राज्य में सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन प्रत्येक देशवासियों को भयमुक्त वातावरण में सांस लेने का वक्त मिलना चाहिए। मालूम कब कौन अधिकारी हमारे यहाँ आ जाएंगे, और सबसे दुख उस वक्त होता है जब हम व्यवसायियों को चोर की दृष्टि से देखा या कह दिया जाता है कि व्यवसायी है यानी यह जमाखोर है। महोदय, ऐसा नहीं है। हम कभी भी अपनी, चाहे अधिकारियों में या शासन में, कि व्यवसायी हैं तो
तो ये जमाखोर है, तो ऐसी बात नहीं है। हम सबसे बड़े बेरोजगार आपको यह बात अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचानी चाहिए, उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए कि एक व्यवसायी को सम्मान पूर्वक व्यवहार चाहिए। महंगाई आज पूरे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या जनमानस की है। महंगाई हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, सभी के लिए लाभप्रद होगा। बैंक ब्याज दर हमारी दृष्टि में महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण बैंक पर ब्याज में बढ़ोतरी। हमें गर्व है कि हम विकसित देशों से ज्यादा आज कैशलेस व्यवस्था पर विश्वास कर करेंगे और पूरी उम्मीद है कि आप हमारी बातों को ध्यान में रखेंगे और इसका समाधान हम दिलाएंगे। किसी को कुछ कहना है? किसी व्यवसायी को कुछ कहना है? जो हम लोग पेमेंट करते हैं, आप आज देखोगे कि हर लोगों को हर तरह की सुविधा प्राप्त है। नेताजी लोग पार्लियामेंटेरियन हो जाते हैं, एमएलए हो जाते हैं, कुछ भी हो गए तो साहब उनके लिए पेंशन की व्यवस्था है। हम व्यापारियों के लिए या जो पेशा वाले करते हैं वो लोग नेवर द गवर्नमेंट हैज थॉट ऑन द लाइन। तो आप चूंकि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, भाजपा के हैं, और हमको लगता है कि आज के दिन में भी 75% से ज्यादा व्यवसायी आपको सपोर्ट करते हैं। 100% करना है। 100% करते हैं। जब हम 100% सपोर्ट करते हैं और ये आप जान गए कि मेरे को 100% सपोर्ट है, तो सर व्यवसायी को यहाँ पर क्या मिलता है? अब आपको इस लाइन पर सोचना होगा, वित्त मंत्रालय को इस पर सोचना होगा और सोच करके निर्णय लेना होगा कि साहब हम अपनी जीवन की सारी कमाई के पश्चात हमने, और जब हमारे बुढ़ापे का समय आया तो आजकल तो फैशन है कि साहब लड़का पढ़ लिया, लिख लिया, बाप को छोड़ दिया, अपना चला गया, नौकरी में चला गया। उसके लिए आपको ये विचार करना आवश्यक है और आपको करना चाहिए कि साहब उसमें क्या होगा, उसको फायदा सरकार को भी होगा। जब हमको ये पता लग गया कि हमको इतना परसेंट साहब हमको रिटर्न मिलेगा मेरे 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, उम्र के बाद, जब भी हमको इतना मिलेगा तब क्या होगा, तो सब लोग ज्यादा टैक्स भी जमा करेंगे। भाजपा के मेरे सभी सहयोगी साथियों, भाइयों और बहनों, भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के आप सबसे मिलकर मैं खुश हूँ, क्योंकि सही मायने में मोदी सरकार बनने के बाद 9 साल होने पर हम सब ने पूरे देश में यह सोचा कि आम व्यक्ति तक पहुंचकर उसको मोदी सरकार ने क्या किया ये बताना और उनको क्या अपेक्षा है ये समझ लेना। और इसमें अलग अलग लोगों से मिलने में एक प्रमुख बात हमने रखी है कि व्यापारियों से मिलना। जो उद्योजक है, व्यापारी है, अगर आपने हमारी कार्यक्रम पत्रिका देखी तो बुद्धिजीवी है, कोई विशेष परिवार है, डॉक्टर्स है, एडवोकेट्स है, तो उसमें हमने व्यापारी भी रखे हैं। इसके 2 कारण हैं। एक तो व्यापारी ऐसा होता है कि जिसको लोग मिलते रहते हैं, उसके लोगों से बातचीत होती रहती है, तो स्वाभाविकतः लोगों को क्या लगता है ये उनको पता होता है, तो उनसे समझ लेना होता है। और भारतीय जनता पार्टी के शुरू से व्यापारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ, जैसे भाई साहब ने कहा, 100% पार्टी के साथ है। तो जो अपने साथ रहते हैं उनसे उनके दिल की बात समझ लेना, ये मैं मानता हूं कि आवश्यक है। हम जब 2014 में मोदी जी की सरकार बनी और उसके पहले का कार्यकाल हम 2004 से 14 का देखते हैं, निर्णय नहीं कर पाए। इसलिए
4 से 14 में पॉलिसी पैरालिसिस था, 14 के बाद धड़ाधड़ पॉलिसी बनने लगी। फिर एक तरफ आतंकवादियों को 2 टूक जवाब देने वाली बात हो, पुलवामा में कुछ किया तो घुसकर उनके 200-250 पाउंड उड़ा दिए। यहां से लेकर आज अगर हम देखते हैं कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष भी कहता है मोदी योर मोस्ट पॉपुलर पर्सन, सम स्पोर्ट्स पर्सन हैज आस्क्ड योर ऑटोग्राफ फॉर मी। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कहता है आप बॉस हो। इटालियन की प्रधानमंत्री महिला कहती है कि आप सबसे पॉपुलर प्रधानमंत्री हो। और ये लोगों को कोई लेना देना नहीं है भारत से। इनको तो जो वास्तव में कह देते हैं। और जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ उस समय एक ऑपरेशन गंगा जो चला, उस ऑपरेशन गंगा के जो टीम पार्टी की बनी उसमें मैं भी था और पूरे देश से हम मंगा रहे थे कहाँ का बच्चे हैं, कहाँ फंसे क्या है। तो लगभग सब बच्चे आ गए और लेकिन 270-75 बच्चे एक जगह पे फंसे। वहां से रोज फोन आ रहे भाई इनको निकालो, लेकिन निकाल नहीं पा रहे क्योंकि वहां के हमारे अफसरों का कहना था कि इतना घमासान वॉर चल रहा है कि बच्चों को खंडर से बाहर निकालना ही मुश्किल है। तो ये जब प्रधानमंत्री जी को मंत्रियों की समिति में बताई गई तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। और भी वहां से मैसेज आया कि अगले 2 घंटे के बाद 4 घंटा युद्ध रुकेगा और आप अब भारत के प्रधानमंत्री के कहने पर रशिया का अध्यक्ष और यूक्रेन का प्रधानमंत्री युद्ध रोकता है। सब ये ताकत ऐसे वैसे नहीं आती है। उसके लिए जिस प्रकार कदम उठाए या हम पूरे दुनिया में 5वें नंबर पर इकोनॉमी गई। कोविड के बाद जिस प्रकार इन्फ्लेशन बाकी देशों में बढ़ रहा है, अपना सेब रहा बढ़ा नहीं है, इसमें महंगाई नहीं बढ़ी। आप बाकी देशों की महंगाई की तुलना करो। जब एक बार निर्मला सीतारामन जी ने कहा कि डॉलर का रेट बढ़ा है, रुपया कम नहीं हुआ है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया। वही था, अपना रुपया का दाम पूरे दुनिया के बाकी करेंसी में वही था, लेकिन डॉलर कुछ कारण से बढ़ गया था। लेकिन जिन अंग्रेजों ने हम पर 150 साल राज किया, उन अंग्रेजों को पीछे छोड़कर हम 5वें नंबर पर दुनिया की इकोनॉमी में आ गए। ये बड़ी अचीवमेंट है, मानता हूं। कई बार मैं उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मोदी सरकार के 9 साल का सेलिब्रेशन न करते हुए कम्युनिकेशन करे, ये प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा है कि एक 250 राष्ट्रीय नेता, मंत्री, सांसद हर लोकसभा तक पहुंचकर अलग अलग ग्रुप से चर्चा करे। आज ये चर्चा हुई और कोई अच्छे सुझाव भोजपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभी व्यवसायिकों ने दिए हैं, जिसकी चर्चा मैं आगे चलकर वित्त मंत्री से जरूर करूंगा। और इनका सपोर्ट, इनका जो मोदी जी के काम के प्रति जो आस्था है, वो देखकर भी अच्छा लगा कि अच्छा काम हो रहा है और अच्छा काम होना चाहिए। और उसके लिए इस प्रकार के सभी प्रतिनिधियों का समर्थन ये हमारा उत्साह बढ़ाता है। सर, बिहार में 12 तारीख को विपक्षी दलों की बैठक है। मेरी जानकारी के हिसाब से वो बैठक ममता दीदी को एक समय मिल रहा था, राहुल को दूसरा समय मिल रहा था, इस कारण से आगे टली है। नीतीश जी तो चाह रहे हैं कि भाई ये जल्द से जल्द हो और मैं नेता चुना जाए, लेकिन झगड़े काफी हो रहे हैं। अगर तिथि नहीं तय कर पाते हैं तो एक साथ कैसे करेंगे। और पिछले 9 साल में जो कुछ देश में हो रहा है उसका कारण कि जनता ने एक पार्टी की मजबूत सरकार चुन के दी। सर, बिहार में कुल 2 बार जो ध्वस्त हो गए निर्माणाधीन है, 1750 करोड़ रुपए की लागत से। उड़ीसा में रेल एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत अपने ही सरकार ने अपने डिपार्टमेंट पे सीबीआई इंक्वायरी लगा दी। मुझे विश्वास है कि नीतीश जी भी उस कदमों पे चलते हुए अगर उस पुल ढहाने में जो कोई उसका ठेकेदार है उससे कोई लेन देन नहीं है तो वो भी ये सीबीआई इंक्वायरी करवाएंगे। कांग्रेस के द्वारा जो आज कार्यक्रम आयोजित किया था उसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं
और उन्होंने कई बातों को रखा, आपने भी बहुत अच्छी बातों को रखा उनके समक्ष। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुआ खासतौर पर सर? हम लोगों ने आज जो चर्चा की उसमें विशेष चर्चा हुई है कैशलेस ट्रांजैक्शन पे, क्योंकि आज ये देखा जा रहा है कि हर कैशलेस ट्रांजैक्शन पे 1.5 से 3% के बीच ट्रांजैक्शन चार्ज काट लिया जा रहा है। यानी एक 100 रुपए का नोट 50 से 60 बार ट्रांजैक्शन के बाद 0 वैल्यू का हो जाता है यदि हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। जबकि आज से कुछ दिन पूर्व जब तक कैशलेस की व्यवस्था नहीं थी तब तक हमारा 100 रुपया ही 50 और 100 ट्रांजैक्शन के बाद होता था। तो ये बैंकों की जो मनमानी चल रही है, सरकार का ध्यान उस तरफ आकृष्ट कराया गया है कि व्यवसायियों को इससे लॉस हो रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने ये बात कही कि इनकम टैक्स हम लोग देते हैं, सारे व्यवसायीगण इनकम टैक्स देते हैं, बट उनका लाइफ सिक्योर कभी भी नहीं है। लाइफ सिक्योरेंस का मतलब ये नहीं कि हमारे जान प्राण की कोई कमी हो रही है, हमें आवश्यकता है आर्थिक गारंटी की। जिस प्रकार एक सर्विस होल्डर को ग्रेच्युटी मिलता है, ईपीएफ का फंड मिलता है, ईएसआईसी से मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, इनकम टैक्स पेयर्स को भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रावधान करने चाहिए। हम लोगों ने मांग रखी है या सुझाव दिया है कि हम यदि अपने लाइफ टाइम में 1 करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं तो एटलीस्ट 25% हमको, जब हम अपना रिटायरमेंट डिसाइड करते हैं, एक सर्टेन एज गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होनी चाहिए कि एक व्यवसायी यदि 70 साल की उम्र में होता है या 65 साल की उम्र में होता है तो हम तब तक उसके द्वारा जमा किए गए इनकम टैक्स का 25% उसको ईपीएफ के रूप में, जिस प्रकार एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड दिया जाता है, हमको भी एक मुश्त राशि मिले और उसके साथ लाइफ लॉन्ग ईएसआईसी के थ्रू हमारा भी मेडिकल और की व्यवस्था हो, जिससे हमारे बाद के लोगों को, जनरेशन को यह इंटरेस्ट रहे कि व्यापार करने में भी हम सिक्योर हैं। क्योंकि आज नए जनरेशन को हम लोग देख रहे हैं कि किसी प्रकार की गारंटी नहीं देखकर वो लोग भी जॉब करने के लिए बाहर जाकर पढ़ाई कर रहे हैं और जॉब खोजने के लिए निकल पड़ रहे हैं। तो उनमें यह भावना ना हो, उनके पास भी एक गारंटी वर्ड समझ में आए कि हम व्यापार करेंगे तो आने वाले दिन में हमारा भी पूंजी और हमें भी सिक्योरिटी रहेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने और भी छोटे बड़े कुछ डिमांड्स रखे हैं और कुछ सरकार ने जो बहुत अच्छे कार्य किए, जैसे सड़कों का निर्माण, जिससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन का समय बहुत कम हो जा रहा है, हमारे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जा रहा है, रेलवे की सुविधा जो सरकार ने आज दी हुई है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मटेरियल्स का कम हो रहा है, और बिजली जो आज हमें निर्बाध प्राप्त हो रही है, इसके लिए हमने सरकार को धन्यवाद भी दिया है और अपेक्षा की है कि अभी जो 2 घंटे कटौती हो रही है वो भी आने वाले दिनों में हमारा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा हो जाए कि हमारे यहाँ जो कटौती हो रही है वो भी ना हो और प्रोडक्शन कॉस्ट बिजली के थ्रू जो होता है वो हमारा कम हो। बैंक ब्याज पे भी हम लोगों ने मांग किया है कि ब्याज का दर कम होना चाहिए, क्योंकि उससे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है।